अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर का। तो ये वो सिस्टम है जिसमें एनिमल और प्लांट्स को साइंटिफिक नेम दिया जाता है, बायोलॉजिकल नेम भी जिसे कह देते हैं। तो हर एक का अपना अपना नाम होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हर एक को बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम देने की? तो उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। नंबर वन, एक तो ये बात है कि एक ही जानदार की स्पीशीज़ के मुख्तलिफ नाम होते हैं, यानी एक ही स्पीशीज़ को मुख्तलिफ नामों से बोला जाता है। हर इलाके में उसके डिफरेंट नाम होते हैं। तो जब उन पे रिसर्च करनी होगी तो ये काफ़ी मसला पेश आता है। जैसे अनियन आप ले लें, इसको उर्दू में प्याज कहते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसको घंडा, बासल, वासल, इस तरह हर कंट्री में भी इसका डिफरेंट नेम है। इसी तरह अमलतास, आर्कवत, गरमाला, गोल्डन शावर और पर्जिंग गैसिया, ये एक ही सेम प्लांट के मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं। ठीक है, इसी तरह एक ही प्लांट मतलब सेम प्लांट हैव डिफरेंट नेम हो सकते हैं। तो इस केसेस के अंदर एक बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम आती थी। और उसकी दूसरा ये भी प्रॉब्लम था कि एक ही नाम बहुत सी मुख्तलिफ स्पीशीज़ के लिए भी यूज़ हो रहा था। जैसे ब्लू बेल, उन तमाम पौधों के लिए फ्लावर्स, जिनके फ्लावर्स जो बेल शेप थे, उनके लिए ब्लू बेल यूज़ हो रहा था। हालांकि सबकी स्पीशीज़ डिफरेंट थी, तो इनमें रिसर्च करने में बहुत प्रॉब्लम पेश आ रहे थे। जैसे ब्लैक बर्ड है, तो जो ब्लैक बर्ड्स हैं ये सब, ये क्रो के लिए और रावण जिसे पहाड़ी कौवा कहते हैं उसके लिए भी ब्लैक बर्ड का लफ्ज़ यूज़ हो रहा था। तो इनकी कोई साइंसी वजूहात नहीं थी। इसी तरह बायोलॉजिकली से फ़िश एक ऐसा वर्टिब्रेट है जिसकी बैकबोन हो, फिन्स हो और हील्स हों। तो लेकिन सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, उसके साथ भी फ़िश लगा हुआ है। क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, सब फिश नहीं है, लेकिन इनके साथ फ़िश लगा हुआ है। ये फ़िश की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती हैं। फिर इसलिए 18वीं सदी के अंदर कार्लस लिनियस ने, जो कि एक स्वेडिश बोटैनिस्ट था, उसने सबसे पहले जो था ये प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देने का तरीका राइज किया और साइंस की उसकी बुनियाद रखी। उसने पब्लिश किए 1753 के अंदर। साइंटिफिक नेम ये तरीका इतना ज़्यादा कामयाब हुआ कि बाद में एनिमल को भी उसी बेस पर साइंटिफिक नेम देने शुरू कर दिए गए। तो उसने साइंसी नाम दिया जाता है या तो उस पर्सन के नाम पे जिसने इसको इकट्ठा किया हो या दरियाफ्त किया हो। ये तरीका बड़ा कॉमनली और आज भी राइज है। इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाई मतलब इसके दो नाम होते हैं। पहला नाम जो होता है साइंस पे, वो उसके जीनस का नाम होता है, जेनरिक नेम होता है जो हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है। जबकि दूसरा नाम स्पीशीज़ का नेम होता है जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे अनियन है, उसका साइंटिफिक नेम है इलियम कीपा। अमलतास का कैसिया फिस्टोला है, इसमें कैसिया जनरा है और फिस्टोल जो स्पीशीज़ है इंसान का होमो सेपियंस है। साइंटिफिक नेम को या तो इटैलिक लिखा जाता है या फिर अंडरलाइन किया जाता है। तो इसी तरह चूँकि स्पीशीज़ डिफरेंट है तो एक ही पहला नाम अगर सेम हो तो इसका मतलब है इन सब का ताल्लुक एक ही जनरा से है। जैसे सोलैनम मेलेंजिना, सोलैनम ट्यूबरोसम, या पोटैटो और जो बैंगन का नाम है, ब्रिंजल का नाम है, लेकिन दोनों के स्टार्ट में सोलैनम आता है। इसका मतलब है इनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप है, इन दोनों का ताल्लुक एक ही जीनस से है, लेकिन स्पीशीज़ डिफरेंट है। ठीक है, एवरी स्पीशीज़ हैज़ ओनली वन साइंटिफिक नेम। हर स्पीशीज़ का एक ही नेम होगा। एक ही जानदार के दो नाम नहीं हो सकते हैं जो उनकी मॉर्फोलॉजी प्लांट्स या एनिमल की बेस पर होते हैं। और बट जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है उनकी साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह, इन सब बेसिस पर जो है वो उसको नाम दिए जा सकते हैं। तो ये आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है।